हेलो बच्चों, बच्चे पार्टी वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ओके जी, तो मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ बोर्ड एग्ज़ाम में एक्चुअली में प्रिपेयर होते कैसे है ना। मैं एक बात दिल से बोल रहा हूँ आपको, मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस है। सारे बच्चे सारे पेरेंट्स बोर्ड एग्ज़ाम का नाम पे डर जाते हैं, है ना, और डरना भी है क्योंकि एक्चुअली जिन लोग को एक्चुअली मीनिंग मालूम ही नहीं होता एक्चुअली बोर्ड एग्ज़ाम होता कैसा है या फिर वो आता कैसा है एग्ज़ाम में पेपर, वो लोग को डरना है क्योंकि वो लोग डर जाते हैं। असली में है ना, मान लो आपका एग्ज़ाम का फाइनल एग्ज़ाम जिससे आपका क्लास का प्रमोशन होता है, वो अगर आपका स्कूल में पेपर बनेगा तो वो हार्ड होगा, है ना। लेकिन अगर बोर्ड एग्ज़ाम में पेपर होता है तो वो इजी होता है, एकदम इजी होता है। सीरियसली बोल रहे हैं हम, कोई मजाक नहीं कर रहा है, मजाक करने के लिए मैं नहीं आया हूँ, है ना। तो मैं देखो एक बात का वादा करता हूँ आपसे, बहुत सारा बच्चे जो है ना टाइम के लिए घर में काम होते हैं या फिर पैसा के लिए ट्यूशन नहीं ले सकते हैं वगैरह लोग, मतलब या फिर मान लो जिनका पास पढ़ रहा है यार वो क्या पढ़ा रहा है समझ में ही नहीं आता है ना। तो वो मेरे साथ भी ऐसा इंसिडेंट हुआ है एज ए स्टूडेंट। हम जब भी छोटा क्लासेस में क्लास 8 9 जब भी था, जो भी हो, तो मैं सिर्फ आपको ये बोलना चाहता हूँ कि मेरा ये कॉन्फिडेंस से हम बोल रहे हैं कि एक भी बच्चा अगर बुक को क्लास 8 का मैथ्स बुक को अगर एक बार भी हाथ नहीं लिया है और मेरा ये वीडियो अगर देख लिया तो मैं 100% दावा कर सकता हूँ कि वो आराम से बोर्ड एग्ज़ाम पास कर लेगा, क्योंकि मैं आपको एकदम बढ़िया से आसानी से समझा दूंगा और इसी ये जो पेपर है उसी हिसाब से ही आएगा एग्ज़ाम में। ओके जी, तो देखो एक बात है मेरा, है ना, आपका टाइम ज़्यादा नहीं लूँगा मैं। मेरा एक बात है, जैसे कि ये पेपर रखा हुआ है ना, क्वेश्चन पेपर यहाँ में रखा हुआ है आपका बोर्ड एग्ज़ाम का। क्वेश्चन नंबर 1 सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट 5 एमसीक्यू ऑप्शनल क्वेश्चन है जिसमें से आपको ऑप्शन चूज़ करना है ना। ऑप्शन चूज़ करके एग्ज़ाम में लिखना है। लेकिन मेरा कहना ये है, मैं आज ये वीडियो में जो भी सॉल्व कराऊंगा ना, आप पहले एक बार क्वेश्चन को देखो, वीडियो को पॉज करो और इसके बाद आप खुद का दिमाग लगाओ कि इसका आंसर क्या होगा, है ना। और आप जब आंसर लगाओ इसके बाद देखो। ओके, ये तो एमसीक्यू हो गया ना। एमसीक्यू के बाद में मैं सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन को भी कराऊंगा, सारा क्वेश्चन करा दूंगा। लेकिन आप क्वेश्चन को पहले एक बार खुद से अटेम्प्ट करना है, चाहे आपको कुछ भी मालूम ना हो, है ना, कुछ भी मालूम ना हो, आप एक बार ट्राई करो। अगर आपसे नहीं होते हैं तो आप देन वीडियो को कंटिन्यू करके देखना है। ओके जी, तो जी चलो शुरू करते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन नंबर 1 सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 1, और इस क्वेश्चन में क्या कहा उसने, द एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/8 इज एडिटिव इनवर्स। अब सबसे बड़ा बात है, जो बच्चे लोग पढ़ाई लिखाई का मन नहीं होता है ना, क्यों बोलूँगा भाई, क्योंकि मैथ्स होता ही ऐसा क्रिटिकल सब्जेक्ट है ना जो दिमाग में घुसता ही नहीं है, दिमाग में घुसता ही नहीं है। और जो चीज़ हमको दिमाग में घुसता नहीं है भाई उसमें क्यों इंटरेस्ट लूँगा मैं, है कि नहीं। तो देखो मैं आपको समझा भी दूंगा और आपको मैथ्स का इंटरेस्ट भी ला दूंगा आप आज इस वीडियो में। तो सबसे पहले हो गया, क्या कहा इसने, एडिटिव इनवर्स। इसमें दो चीज़ का जिक्र हुआ है ना, एक हो गया एडिटिव। एडिटिव का मीनिंग क्या है देखो, मैं यहाँ में आपको समझा दूंगा, है ना, क्योंकि मेरा बोर्ड छोटा है। एडिटिव का मतलब हुआ, एडिटिव का मीनिंग हुआ भाई आपको ऐड करना है ना, ऐड करना है, ऐड करना है। अच्छा, मतलब कुछ ऐड मतलब प्लस करने का बात ही हो रहा है यहाँ में, है ना। इनवर्स, व्हाट इज इनवर्स, देन इनवर्स। सर जी इनवर्स क्या है, इनवर्स मतलब देखो, मतलब उल्टा, है ना। ये एक्चुअली मैं हिंदी में बोल दिया, उल्टा का मतलब सारे बच्चों को मालूम होगा ना उल्टा क्या है उल्टा प्लस करना है उल्टा। तो ऐसा तो बात नहीं हो रहा है ना कि उल्टा करके प्लस करो जी, ऐसा बात नहीं है। एक्चुअली समझो बात को समझो। जैसे कि मानो 4 + 3, अब हर किसी को मालूम है 4 + 3 कितना होगा, 7 होगा, है कि नहीं। 2 + 1 हर बच्चे को मालूम है 2 + 1 क्या होगा, 3 होगा। 2 + 0 क्या होगा जी, 2 होगा, है ना। यही तो है, हम लोग प्लस करते हैं ना, यही तो है ना कैलकुलेशन का मज़ा, कि भाई दिया हुआ है प्लस कर लिया, आंसर भी ला दिया। असली में यहाँ में ऐसा बात नहीं है। जनरली हम लोग जो सम लाते हैं ना प्लस करते हैं, वैसा बात नहीं हो रहा है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स मतलब उल्टा। जैसे कि देखो यहाँ में प्लस किया तो वैल्यू इंक्रीज हुआ, प्लस करने पे कुछ जोड़ दिया मतलब वैल्यू इंक्रीज ही तो होगा ना।
तो जोड़ दिया मतलब इंक्रीज हो गया, 2 के साथ 1 को जोड़ दिया, ऐड कर दिया मैंने, तो ये इंक्रीज होके बन गया 3। जब इनवर्स का बात होता है मतलब उल्टा, उल्टा मतलब क्या है, प्लस करो तो डिक्रीज हो जाएगा, कम होगा। लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ में, है ना। जैसे कि मानो यहाँ में 2 + 1 किया तो 3 इंक्रीज हुआ ना। अब मैंने आपको बोला भाई आप 2 के साथ -1 को ऐड करके देखो तो क्या होगा। तो देखो 2 + माइनस है ना, और 2 से 1 जाने से क्या हो गया, क्या आपका वैल्यू बढ़ गया है क्या, नहीं बढ़ा है ना। ये देखो मैंने ऐड ही तो किया ना, ऐड किया, लेकिन ऐड करने पे क्या हो गया, अभी डिक्रीज हो गया। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि ऐड करने से इंक्रीज ही होगा हमेशा। शर्त ये है भाई आप ऐड किसका कर रहे हो, है ना, ऐड किसके साथ हो रहा है। यहाँ में +3 के साथ हो रहा है इसलिए वो इंक्रीज़ हुआ, यहाँ में +1 के साथ हुआ इसलिए इंक्रीज़ हुआ, यहाँ में 0 तो 0 ही है इसलिए वो सेम रह गया। लेकिन यहाँ में आप किसके साथ ऐड कर रहे हैं ना, -1 के साथ। दैट मीन्स आपका दोस्त बोल रहा, एक दोस्त आपको बोल रहा है कि भाई बेटा दोस्त पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में घुसेगा यार थोड़ा पढ़ लेते। और एक दोस्त आपको बोल रहा है चल यार छोड़, चल गेम खेल लेते हैं, पबजी जो भी हो, तो वो आपको गेम खेलने का इंस्पिरेशन दे रहा है ना। तो जो दोस्त आपको पढ़ो 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 बोल रहा है, कभी ना कभी सोचेगा यार दोस्त इतना बोल रहा है थोड़ा पढ़ो, वो पॉजिटिव चीज़ होता है ना। और कोई दोस्त आपको बोल रहा है यार छोड़ क्या होगा लिखाई पढ़ाई करके, चल थोड़ा गेम कर लेते हैं, थोड़ा घूम लेते हैं, वो चीज़ निगेटिव होता है ना। तो निगेटिव के साथ जाने से हमेशा ही आप निगेटिव में जाओगे, ज़िंदगी में कुछ होगा नहीं। ओके जी। तो ऐड पॉजिटिव के साथ ऐड करने से इंक्रीज होगा, निगेटिव के साथ इंक्रीज प्लस करने पे डिक्रीज होगा, उल्टा हो रहा है ना, प्लस करने पे उल्टा हो रहा है। यहाँ में एडिटिव इनवर्स मतलब क्या है कि भाई आप प्लस ऐसा चीज़ प्लस कर जीरो आंसर जो 0 आ जाए, है ना। यहाँ में 0 तो आया नहीं है। एडिटिव इनवर्स का एडिटिव इनवर्स मीन्स प्लस करने पे 0 आना है। क्लियर होना है आपका, क्लियर होना है। ज़िंदगी में देखो ये सिर्फ आपका क्लास 8 का बात नहीं है, ये आप कोई भी इंटरव्यू मतलब एग्जाम जॉब का नौकरी में जाओगे, है ना, जिसको एलिमेंटरी मैथ्स कहा जाता है, उस नौकरी का जो एग्जामिनेशन होता है ना, मैथ्स का एग्ज़ाम होगा, उस एग्ज़ाम में भी ऐसा क्वेश्चन आते हैं। तो ये सिर्फ क्लास 8 का बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं है, ये आपको पूरा ज़िंदगी भर के लिए है ना। और अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो आप भी किसी को समझा पाओगे। इसलिए सुनो मेरे बात, क्या है, प्लस करने पे इंक्रीज होता है, लेकिन यहाँ में उल्टा, इंक्रीज नहीं होना, डिक्रीज होना है, इनवर्स। तो सर जी डिक्रीज कहाँ तक जाना है, यहाँ में इतना डिक्रीज होना है कि इसके साथ ऐसा कुछ प्लस करो ताकि वो 0 आ जाए। 2/8 के साथ ऐसा कुछ प्लस करो, है ना, कि वो 0 दे दे। एडिटिव इनवर्स का मतलब हो गया प्लस करने पे 0 आना है। एड मतलब प्लस, इनवर्स मतलब उल्टा, है ना। तो प्लस करने पे 0 आना है। तो मेरा बच्चा मुझे ये जवाब दो, 2 के साथ मैं ऐसा क्या चीज़ प्लस करूँ कि वो 0 हो जाए, है ना। 2 के साथ क्या प्लस करने पे 0 होगा। तो सबसे पहले ये दिमाग में घुसाओ, 2 के साथ क्या माइनस करने पे 0 होगा, है ना। 2 के साथ क्या माइनस करने पे 0 होगा। तो 2 के साथ क्या माइनस करोगे, 2 के साथ 2 ही तो माइनस करोगे ना। दैट मीन्स देखो ना, ये 2 का साइन क्या है, प्लस, और ये 2 का साइन क्या है, माइनस, है ना। मतलब +2 -2 जब भी आएगा तो 0 होगा। दैट मीन्स सेम वैल्यू से सेम वैल्यू जाने पे ही 0 होते हैं, है कि नहीं। मतलब है कोई भी वैल्यू दे दे यार, मुझे अगर 5 दे दे कि इसके साथ ऐसा क्या वैल्यू प्लस करो ताकि 0 आ जाए। दैट मीन्स प्लस सेम वैल्यू है ना, उसी वैल्यू का नेगेटिव साइन +5। अब देखो प्लस माइनस माइनस आ गया ना 0, 5 से 5 जाने से 0। दैट मीन्स सेम वैल्यू के साथ सेम वैल्यू माइनस करने पे ही 0 आते हैं। ओके। तो एडिटिव इनवर्स क्या है बच्चा, ऐसा वैल्यू प्लस करो ताकि 0 आ जाए, है ना। 2/8 के साथ तो सेम वैल्यू के साथ सेम वैल्यू माइनस करने पे 0 आता है। लेकिन बोला है ऐड, लेकिन क्या करना है हमको, माइनस करना है। तो प्लस माइनस माइनस होता है ना, तो उसी नंबर का सिर्फ निगेटिव डाल दो, तो क्या होगा, प्लस माइनस माइनस 2/8, और देखो सेम वैल्यू से सेम वैल्यू माइनस होने पे 0। दैट मीन्स आपका 2/8 का एडिटिव इनवर्स क्या हो गया, उसी का ही निगेटिव। दैट मीन्स आपका दिमाग में यह सही बना है कि किसी भी नंबर का अगर एडिटिव इनवर्स मतलब बोला जाए तो उस नंबर का सिर्फ साइन को चेंज कर लो, है ना। तो देखो ये प्लस का था ना, तो उसका ही माइनस होगा उसका आंसर। अच्छा अब देखो थोड़ा समझा दूँ मैं, और थोड़ा समझा दूँ। आप मेरा बात को अगर मतलब
होते हैं ना यार, क्या इतना लंबा भाषण दे रहे हैं। अब थोड़ा फॉरवर्ड कर लो वीडियो को, नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुंच जाओ, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन में चला जाओ। तो देखो, अगर आप मैं बोलूँ कि भाई 4 के साथ 4 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, एडिटिव इनवर्स क्या होगा, सीधा सीधी बात है, 4 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, उसका ही साइन को चेंज कर लो। ये +4 है ना, उसका एडिटिव इनवर्स -4, तो भी जाके 0 होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, है ना। अच्छा, तो सर -4 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, अगर ये माइनस है तो ये क्या होगा, +4 होगा। -4 के साथ +4 को ऐड करो तो भी 0 होगा ना, माइनस प्लस माइनस जो भी साइन है उसको जस्ट उल्टा कर लो, है ना, ऑपोजिट साइन दे देना है। नहीं समझा है ना, मैं फिर से बोल दूँ आपको, सीधा सीधी हिसाब है। देखो शॉर्ट में मैं बोल रहा हूँ, ये 7/8 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -3/2 इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा। ये प्लस है तो इसका आंसर होगा, इसका एडिटिव इनवर्स होगा -7/8, साइन को जस्ट ऑपोजिट ले लेना है। -3/2 है, नंबर सेम रहेगा लेकिन साइन ऑपोजिट होना है, ओके, ऑपोजिट साइन लेना है। मतलब आपको अगर कोई नंबर प्लस में दिया तो उसका आंसर होगा, एडिटिव इनवर्स का आंसर होगा नेगेटिव, और अगर कोई नंबर नेगेटिव में दिया तो उसका आंसर होगा पॉजिटिव। तो आप बोलो, अब आपको इस क्वेश्चन का भी आंसर मालूम हो गया होगा। इसका ये पॉजिटिव है ना, दैट मीन्स सेम नंबर होना है लेकिन नेगेटिव होना है। तो भाई कहाँ है, ये है ना, ये है, ओके। तो एग्ज़ाम में आपको ऐसे टिक मार्क करने का मौका नहीं मिलेगा, है ना, क्वेश्चन आंसर शीट पे लिखना है आपको। तो देखो इसको आंसर कैसे लिखोगे आप, बोर्ड एग्ज़ाम को डरना ही नहीं है, बोर्ड एग्ज़ाम इतना इजी होते हैं, है ना। कोई टीचर किसी का दुश्मन नहीं होता है भाई, सीधा सीधी हिसाब है, हम भी टीचर है ना, प्राइवेट टीचर है, ओके। तो देखो क्वेश्चन नंबर, आपका आंसर कैसे लिखना है, आपको एग्ज़ाम में जाना है सेक्शन ए, है ना, सेक्शन ए मेंशन करना है, क्वेश्चन नंबर जैसे क्वेश्चन पेपर में जैसे लिखा हुआ है ना, क्वेश्चन नंबर 1 ऐसा अगर लिखा होगा तो ऐसा लिखो, और इसका पार्ट 1 का आंसर दे रहा हूँ ना मैं, तो 1 का आंसर ऐसे आंसर लिखोगे, और आंसर क्या है, सी, आंसर सी, ऐसा लिख के भी छोड़ना नहीं है ना। इसका साथ में वैल्यू क्या है वो वैल्यू भी लिखो, -2/8। तो ये हुआ आपका सही तरीका, क्योंकि देखो आप क्लास 8 में हो, फिर आप क्लास 10 में भी बोर्ड एग्जाम दोगे, 12 में भी दोगे, तो बोर्ड एग्जाम में लिखने का भी एक तरीका होता है ना, अपना पैशन होता है लिखना, जो भी हो। होप आपको ये एडिटिव इनवर्स समझ में आया कि जो भी नंबर दिया उसका साइन को से बदल दो, वही होगा एडिटिव इनवर्स का आंसर। नेक्स्ट में आओ, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है भाई, सॉल्यूशन ऑफ दिस, इसका सॉल्यूशन मीन्स क्या है बच्चा, सॉल्यूशन मीन्स आंसर है। मतलब ये जो दिया गया एक प्रॉब्लम, इसको सॉल्व करने पे आंसर क्या आएगा वही है सॉल्यूशन। तो देखो मैं इसको लिखूँ यहाँ पे, क्या है भाई, x - 2 = 7 दिया है ना, इसका आंसर क्या है। तो देखो मतलब यहाँ में अल्फ़ाबेट क्या है भाई, अल्फ़ाबेट वेरिएबल, एक्चुअली इसको वेरिएबल बोला जाता है। हम थोड़ा आपका इसी लैंग्वेज में, कच्चा लैंग्वेज में समझा दूंगा कि भाई ये तो नंबर है सर 7, मेरे को मालूम है 7 है, ये क्या है -2 है, ये क्या है x है। अब x जो है ना, मैथमेटिक्स में जो अल्फ़ाबेट यूज़ होते हैं उसका वैल्यू कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी, एनी वैल्यू, वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। मतलब जिस भी क्वेश्चन में अल्फ़ाबेट लिखा गया मतलब उसका वैल्यू मालूम नहीं है, उसको लाना है। सॉल्यूशन मीन्स इसका आंसर ला के दिखाओ, x का वैल्यू होगा क्या। तो देखो सॉल्व करने का अलग अलग तरीका भी होता है ना। मैं एकदम नीचा बच्चा जो पढ़ते नहीं है लिखते नहीं है उन लोग का हिसाब से समझा देता हूँ, है ना। और जो बच्चा मालूम है वो तो ऐसे ही सॉल्व कर लेगा, क्योंकि इतना आसान क्वेश्चन है भाई। मैं पहले वीडियो में बोला हूँ, जो लोग एक दिन मैथ्स बुक हाथ में नहीं लिया उन लोग के लिए भी, स्पेशली उन लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ, है ना। देख लो, इसका मतलब ये नहीं जो लोग पढ़ रहे हैं वो लोग खराब पाना है, नहीं है भाई, ऐसा मत करो। अच्छा देखो ये -2, ये लेफ्ट साइड है ना, लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड है ना, और ये है राइट हैंड साइड, है ना। ये मैं खड़ा हूँ ना, अब बोले सर आपका रेड मतलब राइट साइड है भाई, ऐसा थोड़ी पढ़ के पढ़ूंगा मैं, बुक को पीछे लेके, कॉपी को पीछे लेके थोड़ी पढ़ूंगा, है ना। मैं तो ऐसे ही पढ़ूंगा ना। तो ये मेरा लेफ्ट हुआ, ये मेरा राइट हुआ, है ना। ये मेरा लेफ्ट, ये मेरा राइट, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। हर किसी के लिए ये लेफ्ट है, हर किसी के लिए ये राइट है। तो देखो जब भी लेफ्ट साइड राइट साइड क्रिएट हुआ, मिडिल में इक्वल गिर गया, मतलब 2 साइड क्रिएट होते हैं ना, तो उसको ही बोला जाता है इक्वेशन,
इक्वेशन बोला जाता है कि बीच में मिडिल में इक्वल आते हैं लेफ्ट साइड राइट साइड, तभी इसको इक्वेशन बोला जाता है। इक्वेशन में क्या होता है भाई, मेरा मर्जी है कौन सा वैल्यू को कौन सा साइड में लेके जाऊँ। लेफ्ट साइड का वैल्यू को मैं राइट साइड में लेके जा सकता हूँ और राइट साइड का वैल्यू को मैं लेफ्ट साइड में भी लेके आ सकता हूँ, है ना। अब देखो सुनो मेरे बात, आंसर यहाँ में 99% बच्चों को इसका आंसर मालूम है क्या होगा, है ना। सारे बच्चों को मालूम है इसका आंसर क्या होगा, लेकिन उसमें एक किक है। क्या है, देखो ये क्वेश्चन से इक्वेशन क्लियर नहीं होते हैं। मेरा बात को सुनो, आप हर किसी स्कूल में पढ़ते हो, अलग अलग टीचर के पास भी पढ़े होंगे, है ना, ट्यूशन भी लिए होंगे। बात है देखो टीचर लोग का एक गलती है। मैं भी टीचर हूँ यार, मेरा टीचर भी ऐसा बात बोला है ना, वही बात मैं आपको बोल रहा हूँ। क्या बोलता है टीचर लोग कि बच्चा जब भी एक साइड से दूसरा साइड में लेके जाते हो तो क्या होता है, साइन चेंज होता है। SIGN सॉरी जी, क्या होता है, साइन चेंज होता है। साइन इज चेंज्ड या फिर चेंजिंग, जो भी हो। मतलब देखो सुनो, मेरा इंग्लिश कच्चा है थोड़ा, सीधा सीधी बात है, मैं वर्ड में बोलूँ कि ज़्यादातर टीचर वही बोलेंगे आपको कि एक साइड से दूसरा साइड में जब भी वैल्यू लिया जाए लेके जाए तो वो साइन चेंज होता है। क्या होता है, साइन चेंज होता है। और गलती वहाँ में है भाई, गलती वहाँ में, साइन चेंज नहीं होता है। आपको दिमाग में ये घुसाओ कि क्या होगा, एक साइड से दूसरा साइड में जब भी लेके जाएंगे रिलेशन चेंज होता है ना, रिलेशन चेंज होता है। अब रिलेशन आपको और मेरा बीच में क्या है, स्टूडेंट टीचर, है ना, माँ बाप भाई बहन, बहुत सारा रिश्ता होता है ना दुनिया में, रिश्ता चेंज होता है। रिलेशन चेंज मीन्स रिश्ता चेंज होता है। तो जी जब भी हम लोग मैथ्स का बात भाषा आते हैं, मैथ्स का बात होता है ना, मैथमेटिक्स का, तो रिलेशन मीन्स माँ बाप भाई बहन नहीं है, प्लस माइनस इंटू डिवाइड, ये 4 ही रिलेशन होगा। क्या होगा, 4 रिलेशन, प्लस माइनस इंटू डिवाइड, इसका रिलेशन चेंज होना है। ये देखो प्लस का अपोजिट माइनस, माइनस का अपोजिट प्लस, इंटू का अपोजिट डिवाइड, डिवाइड का अपोजिट इंटू। तो क्या होगा, अगर एक साइड से दूसरा साइड में मैं वैल्यू को ले जाऊं तो साइन चेंज नहीं होगा, रिलेशन चेंज होगा। और अगर मेरा ये बात आपका दिमाग में सेव करोगे तो जिंदगी में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा इक्वेशन सोल्व करने पे, है ना। साइन चेंज मत सीखो, क्या सीखो, रिलेशन चेंज होता है। तो देखो क्या होगा, अगर प्लस वैल्यू को, यहाँ का प्लस वैल्यू को अगर मैं उधर ले जाऊँ तो वो उल्टा होगा, प्लस का उल्टा क्या होगा, माइनस। और यहाँ का माइनस को मैं अगर उधर ले जाऊँ तो होगा प्लस, है ना। और अगर कोई वैल्यू यहाँ में इंटू में है तो उधर जाने से डिवाइड होगा, डिवाइड का वाला इधर आने से इंटू होगा, सीधा सीधी हिसाब है। ओके जी, तो देखो अब हुआ, मतलब इस इक्वेशन से मैं सारा इक्वेशन को सॉल्व का मतलब समझा देता हूँ आपको। ये x से -2, x से 2 को मैं माइनस नहीं कर पाऊंगा क्योंकि x का वैल्यू मेरे को मालूम नहीं है ना। अगर मालूम होता है, अगर कोई बोल देता कि सर ये 5 है, तो 5 से 2 माइनस करने पे क्या होना था, 3 आना था, है ना, 3 आना था। तो 7 आना है, मतलब क्या है सर 9 से 2 माइनस कर लो 7 आएगा, 9 - 2 7। हाँ बढ़िया बात है जी, बढ़िया बात है, आंसर भी आ गया आपका, इसका आंसर 9 है। अच्छा बात है इस क्वेश्चन में तो मैं बोल दूंगा शॉर्टकट, हर किसी को तो दिमाग में नहीं आएगा ना। तो ऐसा कोई ट्रिक मैं बोलूँ जिससे सारा ऐसा प्रॉब्लम, इक्वेशन वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। मेरा बात सुनो, x का वैल्यू मालूम नहीं है तो मैं माइनस भी नहीं कर पाऊंगा, है ना। तो जब मैं माइनस कर नहीं पाऊंगा तो भाई इसको यहाँ में रख के, 2 को यहाँ में रख के मैं क्या करूँ, कुछ नहीं कर पाऊंगा ना। तो बेहतर वही होगा, इसको ऐसे भगाओ इससे इधर से। तो देखो ये 7 का 7 जो इस साइड में, देखो ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, ये 7 राइट हैंड साइड में पहले से एग्जिस्ट है ना, तो उसको आप पहले लिखो, है ना। और ये -2 इधर आने से क्या होगा, रिलेशन चेंज होगा, एक साइड से दूसरा साइड में जाने पे रिलेशन चेंज होता है। माइनस का उल्टा रिलेशन क्या है भाई, प्लस, तो माइनस का उल्टा क्या हो गया, प्लस, और आपका वैल्यू आके निकल के आ गया 9। ओके, तो इसका आंसर कहाँ है, +9, ये आंसर है ना। तो आप इसको एग्जाम में कैसे लिखोगे, एग्जाम पेपर में आप इसे टिक मार्क नहीं करोगे, ऐसा 1 ठो आंसर क्या है भाई, ऑप्शन बी, और इसका आंसर बी का वैल्यू भी लिखो, है ना। सिर्फ ऑप्शन मत लिखो, साथ में इसका वैल्यू भी लिखना जरूरी है। ओके, तो ये तीसरा क्वेश्चन क्या है, स्क्वायर ऑफ 15 इज, स्क्वायर क्या है भाई, स्क्वायर क्या है, स्क्वायर क्या है, SQUARE, स्क्वायर क्या है सर। स्क्वायर का मतलब है जिसका पावर 2,
सर पावर भी समझा दो। तो जैसे कि आप बहुत सारा क्वेश्चन में ऐसा दिखा होगा, x का पावर 2 है ना, 3 का पावर 2 है ना, 5 का पावर 2। पावर 2 यही है, इसका प्रोनाउंसिएशन हो गया XSQUARE स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा 3 स्क्वायर, इसका क्या होगा 5 स्क्वायर है ना। दूसरा तरीका से भी इसका प्रोनाउंस किया जाता है कि x टू द पावर 2, 3 टू द पावर 2, 5 टू द पावर 2, और ऐसा भी बोला जाता है x रेज टू पावर 2, 3 रेज टू पावर 2, रेज राइज है ना, ऊपर में है ना राइज। अच्छा चलो उतना नहीं जाना है कि किसी का स्क्वायर मतलब उसका पावर 2 है। तो पावर 2 होने से क्या होगा, पावर 2 होने से क्या होगा, किसी का पावर 2 होने से क्या होगा। जैसे कि आपको बोला 5 स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या होगा, तो मैंने अभी बोला ना किसी का स्क्वायर मतलब पावर आएगा 2, और पावर 2 का मतलब है उसी नंबर से उसी नंबर को 2 बार इंटू दे देना है ना। तो कितना निकल के आएगा 5 5 जा 25। अब 5 का पावर अगर 3 हुआ तो 5 का पावर 3 मतलब 5 आपस में खुद से खुद को 3 बार इंटू देना है ना, तो आएगा 125। मतलब है स्क्वायर का मतलब पावर 2, और पावर 2 मतलब 2 बार इंटू होना है ना। किसी का पावर 3 मतलब 3 बार इंटू होगा, 3 टाइम्स। ओके जी। तो यहाँ में आपका इस क्वेश्चन में क्या बोला जी, द स्क्वायर ऑफ 15, 15 का स्क्वायर है ना, 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, स्क्वायर मीन्स क्या है भाई 15 का पावर 2 है, और पावर 2 का मतलब उसी से उसी को इंटू दे दो। तो 15 और 15 को इंटू करने पे आएगा 225, ये आपका आंसर होगा है ना। अब तो राफ में 15 का नीचे 15 को ढालो और इंटू करके वैल्यू को ला दो आंसर को, तो इसका आंसर क्या होगा 225 है ना। तो देखो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा ज़्यादा बोलने पे, तो आंसर लिखने का तरीका मैंने बोल दिया, इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन तो चलो फोर्थ वाला, सम ऑफ ट्वाइस ए एंड ट्राइस ए। सम मतलब क्या है, प्लस करना है ना, किसको 2a एंड ट्राइस ए को प्लस करना है। तो ट्वाइस ए प्लस ट्राइस ए क्या होगा, और इसमें भी कन्फ्यूजन है होते बहुत लोगों को, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है। एज ए टीचर मैंने ये देखा, इवन एज ए स्टूडेंट में भी ये सब सफ़र किया कि जो टीचर ने पढ़ाया मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आया यार, मतलब एकदम गंडू था, कुछ समझ में नहीं आता है, तो काहे का पढ़ूँ मैं, समझ में नहीं आता है, कुछ भी समझ में नहीं आता है। बिलीव करो मैं क्लास 8-9 में जब भी था 2 से 5 को डिवाइड देने पे भी क्या होता है मालूम नहीं था। बिलीव मी, मुझे मालूम है आजकल का बच्चा लोग सारे को ये सब मालूम है, लेकिन हम जिस ज़माना का था उस ज़माने में ये मालूम नहीं था। क्यों, क्योंकि जो टीचर लोग मेरे को पढ़ाने वाला कुछ समझ में नहीं आया, और समझ में नहीं आया तो इंटरेस्ट भाई क्यों आएगा, है कि नहीं। अच्छा चलो, तो देखो प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को होता है, मेरा भी होता था। 2 है ट्राइस से प्लस करने पे क्या होगा। बहुत लोग बोलेगा मन में सर इसका आंसर ये भी आप क्यों पढ़ा रहे हैं, तो सबको मालूम है ना इसका आंसर 5a है। हाँ 5a है, सही बात है, आपका बात सही है। जिन लोग को समझ में आया वो फॉरवर्ड करो वीडियो को, जो लोग को समझ में नहीं आता है वो मेरा वीडियो को देखो। ओके जी, ठीक है। अब देखो यहाँ में अगर मैं लिखूँ 2 गर्ल्स प्लस 3 गर्ल्स है ना, 2 लड़की है 3 लड़की है, अगर ये दोनों को मिलाया जाए तो कितना लड़की होगा, कितना होगा, या में 2 लड़की है या में 3 लड़की है, 2 गर्ल्स 3 गर्ल्स मिलाया जाए तो बढ़िया से बोल देगा भाई 5 गर्ल्स है ना। तो मेरा आंसर निकाल के क्या आ गया 5 GIRLS गर्ल्स है ना। अच्छा अब मेरा बात सुनो, अगर मैं इसको बदल दूँ, इसको मैं बॉयज़ बना दूँ, 2 गर्ल्स 3 बॉयज़, अब ऐड करके बोलो क्या होगा। 2 गर्ल्स 3 बॉयज़, सर क्या बात बोल रहे हो आप, 5 गर्ल्स बॉयज़, 5 गर्ल्स बॉयज़, क्या ऐसा कोई वर्ड होता है क्या, ऐसा कोई वर्ड होता है क्या कि 5 लड़का लड़की, ऐसा मैथ्स में नहीं होता है ना, मजाक में होता है, मजाक में होता है ऐसा। मैथ्स मीन्स कैलकुलेशन, उसका कुछ एग्जैक्ट कुछ बनना होगा है ना, तो ऐसा नहीं होता है कि 5 गर्ल्स बॉयज़ मैथ्स में। ऐसे मेरा दोस्त के साथ मजाक कर लिया, 5 लड़का लड़की है भाई, हाँ वो अलग बात। ओके जी, दैट मीन्स वैल्यू ये 2 है ये 3 है, 2 3 होने पे ही ऐड नहीं होगा, प्लस नहीं होगा, साथ में जो चीज़ दिया वो सेम होना ज़रूरी है, वो सेम होना ज़रूरी है। ये गर्ल्स है बॉयज़ है नहीं होगा,
अगर दोनों का दोनों में गर्ल्स लिखा गया तो ऐड होगा, दोनों का दोनों में अगर बॉयज़ लिखा है तो ऐड होगा, है ना। होप मेरा बात को आप समझा। अब देखो ये 3 है ना, ये 3 है ना। मैं यहाँ में इस वीडियो पे मैं आप हर किसी का तकलीफ को दूर करने वाला हूँ। बहुत सारा स्टूडेंट को बोलेगा सर ये पेपर तो मेरे लिए बहुत इजी है। हाँ भाई इजी है, लेकिन उस पर अगर मैं थोड़ा सा घुमा दूँ ना क्वेश्चन तो वाट लग जाएगा, है ना। तो सुनो मेरे बात को, ताकि अगर क्वेश्चन घुमा भी दिया तो प्रॉब्लम ना हो, है ना। इसलिए मैं थोड़ा लंबा से बोल रहा हूँ। ऐसे भी तो ये क्वेश्चन पेपर जो भी हो 30 क्वेश्चन वो तो क्या है 1 घंटे में सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व करना बड़ा बात नहीं है, इसको समझना ज़रूरी है। तो देखो क्या है, ये नंबर है, नंबर के साथ जो चीज़ दिया गया वो सेम होने पे ही ऐड होगा। तो ये भी ए है, ये भी ए है, या में 2A या में 3A है ना। मैं फिर से इसको सुंदर से लिख दूँ, ट्वाइस ऑफ ए थ्राइस ऑफ ए ऐड करने पे क्या होगा। तो देखो आप बोलो आपको कितना दिख ए कितना दिख रहा है यहाँ में 2 दिख रहा है ना, 2 यहाँ में कितना ए दिख रहा है 3 दिख रहा है ना। मेरे को भी 3 दिख रहा है कि सर या में 2A है या में 3A है। तो 2A और 3A, ट्वाइस ए 2A 3A मिलाने से क्या होगा भाई 5A होगा, क्योंकि यहाँ में सेम है ना, ये भी A है ये भी A है, तो इसका आंसर निकल के आएगा 5A। अच्छा अब सुनो मेरे बात, अगर मैं ऐसा लिख दूँ, अब देखो अब आप हर किसी को मालूम हो गया होगा, है ना, कि सर ये तो ऐड होगा नहीं। क्योंकि यहाँ में A है और यहाँ में B है। अगर दोनों अलग है, नंबर है लेकिन साथ में जो चीज़ है ना दिया हुआ है वो अलग है, तो प्लस नहीं होगा। तो दिमाग में ये सेव करना है कि भाई 2 अलग अलग चीज़ को ऐड मैं तभी कर पाऊँगा अगर दोनों का साथ में जुड़ा हुआ दोनों चीज़ तीनों चीज़ हर चीज़ सेम हो, है ना, सेम हो। और भी एक चीज़ सुनो, अगर ये ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस या में थ्राइस ए बी, तो ये ए बी प्लस होगा ना, 3 + 2 5AB भी हो जाएगा। दैट मीन्स अगर साथ में जो वेरिएबल दिया अल्फ़ाबेट दिया वो अगर सेम है तो हम लोग प्लस भी कर सकेंगे और ऐड भी कर सकेंगे, है ना। तो जो भी हो ये दोनों, इसका आंसर क्या निकल के आया 5A। अब बहुत लोगों का मन में ये आ सकता है 3 × 2 = 6, किसी का मन में ये भी आ सकता है A × A² प्लस हो रहा है भाई, प्लस हो रहा है तो प्लस में पावर बढ़ता नहीं है ना। ये A है तो A ही रह जाएगा, पावर इंक्रीज होगा नहीं प्लस में, ये प्लस का बात हो रहा है ना। ओके जी, नेक्स्ट में आओ क्या है, रेक्टेंगल हैज़ 2 डायमेंशन 4 डायमेंशन 3 डायमेंशन 9 डायमेंशन। रेक्टेंगल का डायमेंशन का बात आ रहा है, और डायमेंशन का बात आने पे बहुत सारा स्टूडेंट का दिमाग हिल जाता है कि यार क्या मजा आ गया, डायमेंशन फिर क्या है। चलो मैं समझा देता हूँ आपको क्या है डायमेंशन, है ना, क्योंकि आप आगे भी तो पढ़ोगे ना। देखो सुनो मेरी बात, ये क्या है एक में चलो जी टेबल बना लिया है ना, एक टेबल है, फिलहाल मान लो ये टेबल है ग्राउंड है, ओके। और ये देखो टेबल का ये हाइट हो गया ना, ये हाइट कितना दे दिया मैं, जैसे कि मानो जस्ट थिंक फॉर, जस्ट समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि टेबल का हाइट 2 मीटर देने से उसमें जाके क्या आम तोड़ना है क्या, नहीं, जस्ट समझाने के लिए बोला हूँ। ये टेबल है जिसका हाइट हो गया 2 मीटर। तो ये हाइट को मैं डिफाइन किया ना, हाइट तो हाइट एक क्या है उसका डायमेंशन है। डायमेंशन मीन्स मेजरमेंट, कि ये कोई भी एक चीज़ दिया गया उसका कितना मेज़र हो सकते हैं ना। अब देखो आप जिस क्लासरूम में बैठते हो या फिर आप जिस रूम में सोते हो, है ना, उस रूम का भी तो अलग अलग मेजरमेंट होगा ना। जैसे ये क्या होगा सर, लेंथ में जाएगा, ये क्या है ब्रेथ में जाएगा, ये क्या खारा वाला क्या है भाई, हाइट है, हो गया ना 3 डायमेंशन, 3 अलग अलग मेजरमेंट, तो 3 डायमेंशन, ओके। 3 डायमेंशन जितना मेज़र में बोल सकता है कि भाई इसका लंबाई है, ऊंचाई है, चौड़ा है, लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है, तो 3 डायमेंशन। सिर्फ लेंथ है 1 डायमेंशन, जैसे कि मानो मैंने ये लेंथ एक लाइन ड्रॉ किया है ना, ये लाइन LINE लाइन, तो इसका कितना डायमेंशन होगा, एक ही होगा, सिर्फ और सिर्फ लेंथ होगा, 1 डायमेंशन है ना। अब जैसे कि मैं बोलूँ कि ये एक पेज दे दिया आपको, पेज है ना,
जिसमें आपको लिखना है कुछ पेज, तो इसका कितना डायमेंशन हो सकता है? आराम से अभी बोल सकते हो भाई, ये लेंथ होगा और इधर से क्या होगा? चौड़ाई मतलब ब्रेथ, लेंथ एंड ब्रेथ। तो आपका जो पेज है, जिस कॉपी में आप लिखते हो, उस पेज का 2 डायमेंशन होगा, लेंथ एंड ब्रेथ, है ना। अच्छा, तो आपका आपका बुक टेक्स्ट बुक है ना, मैथ्स का बुक, आपका मैथ्स का बुक को मैंने यहाँ में ले लिया, ये आपका मैथ्स बुक है, इसका कितना डायमेंशन होगा? ये आपका पेजेस है ना, इसका कितना डायमेंशन होगा? क्या होगा भाई? ये लेंथ होगा, ये क्या होगा? उसका चौड़ाई होगा, ब्रेथ होगा, और ये क्या होगा? हाइट होगा, लेंथ ब्रेथ हाइट। 3 डायमेंशनल आपका बुक है ना, आपका बुक 3 डायमेंशनल है। तो डायमेंशन मतलब मेजरमेंट कितना दे सकते हैं? तो एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल तो एक रेक्टेंगल हम लोग ऐसे ड्रॉ करते हैं, है ना। तो ये क्या हो गया सर? आपका पास ये लेंथ हो गया, खड़ा वाला सर आप ही बोला, खड़ा वाला हाइट है, खड़ा वाला हाइट है, मान लिया हाइट है, तो भी कितना डायमेंशन हुआ? 2 हुआ ना, हाँ 2 डायमेंशन हुआ। अगर इसको खड़ा वाला को अगर हाइट भी मानते हो तो भी एक और एक 2 ही मेजरमेंट है, लेंथ एंड हाइट, लेंथ एंड हाइट, है ना। अच्छा, इस फिगर का हिसाब से ये हाइट हो गया। अगर किसी ने ऐसे ड्रॉ कर लिया, गिरा दिया उसको, है ना, फ्लोर में गिरा दिया, तो लेंथ, तो क्या अब भी उसको हाइट बोलोगे आप? फ्लोर में गिरा हुआ है भाई, तो ये तो ब्रेथ ही होगा ना, लेंथ ब्रेथ। तो रेक्टेंगल का ये लेंथ ब्रेथ, तब भी ये 2 डायमेंशन है ना। तो जनरली क्या है कि रेक्टेंगल का हाइट नहीं होता है, वो प्लेन है, तो ये जो ब्रेथ ही माना जाता है ना, तो 2 डायमेंशनल है। तो रेक्टेंगल क्या है? 2 डायमेंशनल है ना। तो ये आपका MCQ हुआ, है ना। अब मैं ये क्या है जी? सेक्शन ए का मैंने सॉल्व कराया, इसी से आप बहुत सारा क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। और अभी मैं सेक्शन बी पे जाने वाला हूँ, है ना। तो टू बी कंटिन्यूड। तो सुनो ये क्या है? सेक्शन बी, है ना। ये सेक्शन बी का क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ में भी 5 क्वेश्चन है ना। सेक्शन ए में 5 क्वेश्चन था और सेक्शन बी में भी 5 क्वेश्चन है, जहाँ में फिल इन द ब्लैंक्स करना है ना। तो देखो, सुनो मेरे बात अच्छा से सुनो। क्या है कि पहला क्वेश्चन क्या है? देखो, डैश इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ ए रेशनल नंबर। हो गया ना सत्यानाश। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कितने बच्चे को या फिर कितना स्टूडेंट्स को मालूम है? इवन क्लास 11, 12 जो भी बोलो, है ना। जो लोग अच्छा से पढ़ते हैं वो लोग का बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैक्सिमम जो लोग सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ते हैं, है ना, उन लोग को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है मालूम नहीं है। मैं ब्लाइंडली बोल सकता हूँ, मालूम नहीं है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है? डैश इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर ए रेशनल नंबर। रेशनल नंबर मतलब कोई भी नंबर, है ना, जिसका p/q, जैसे कि 2, जिसको आप ऊपर नीचे नंबर दे सकते हो ना, p/q फॉर्म में। p/q फॉर्म में आने से रेशनल होते हैं, मतलब इसको ऊपर नीचे नंबर, किसी भी नंबर का नीचे 1 होता है ना, तो 0 को मैं लिख दूँ 0/1, 0 को मैं लिख दूँ 0/100, 0 ही तो होगा ना। तो ऊपर नीचे नंबर देना है और नीचे में 0 नहीं होना है, वही रेशनल नंबर है ना। मैं ये अलग टॉपिक पे चला गया, रेशनल नंबर। जैसे कि सुनो, अब जैसे कि किसी ने अगर सोचा कि 0 को सर ऐसे भी तो लिख सकेगा ना, 0 से किसी को डिवाइड देने से भी तो 0 होगा। नहीं होगा मेरे यार, 0 से किसी को डिवाइड देने पे इन्फिनिट होता है, ख़त्म नहीं होता है कभी, है ना। तो वो अलग टॉपिक है, वो अलग वीडियो में समझा दूंगा, है ना। तो फिलहाल रेशनल नंबर ये है कि भाई ऐसा एक नंबर जिसका ऊपर नीचे में मैं नंबर लगा दूँ और नीचे में क्या होना है? 0 नहीं होना है, वही रेशनल नंबर, है ना। नीचे 0 नहीं होना है, जो भी हो। तो बोल रहा है, कह रहा है कि भाई ऐसा क्या चीज़ जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर ए रेशनल नंबर, मतलब रेशनल नंबर के लिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, व्हाट इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, है ना। तो सुनो मेरे बात, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मतलब है कि ये एक बॉक्स मल्टीप्लिकेटिव मीन्स के मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या है भाई? इंटू ही तो आएगा, है ना। और यहाँ में एक रेशनल नंबर है जिसके साथ मल्टीप्लाई करना है, करने पे आपको आइडेंटिटी मिले। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है? तो मेरा बात सुनो पहले, आपको खुद ही मालूम हो जाएगा। मतलब है एक नंबर दिया गया, उसको इंटू देना है ताकि वो चेंज ही ना हो, वही है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, है ना। कोई भी नंबर को इंटू देने पे वो चेंज नहीं होना है, जो का तो रह जाना है ना। 5 दिया, 5 को इंटू देने पे 5 ही आना है। क्या से इंटू देना है? 1 है ना,
1 से इंटू देने पे चेंज नहीं होता है कि नहीं। दैट मीन्स देखो 1, ये हमें 1 से इंटू देना है। अब 0 लो, 0 इंटू 1 क्या होगा, 0 होगा, है कि नहीं, है कि नहीं 1। 5 इंटू 1 क्या होगा भाई, 5 होगा। चलो जी, यहाँ में मैंने डाल दिया -2, -2 इंटू 1, -2 इंटू 1 क्या होगा, 1 से इंटू किया ना, चेंज नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। मतलब ऐसा नंबर जिससे इंटू देने पे चेंज नहीं होता है ना, वही है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो भाई आंसर क्या हो गया, 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। समझ में आया ना कि भाई आपको कोई भी नंबर दिया, x के साथ क्या इंटू करने पे, x के साथ क्या इंटू करने पे x ही मिलेगा, तो 1 के साथ इंटू करने पे ही x मिलेगा, 1 के साथ इंटू करने पे चेंज नहीं होता है ना। तो मल्टीप्लिकेटिव मतलब इंटू देना है और इंटू देने पे चेंज नहीं होना है। तो 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ एनी रेशनल नंबर, है ना। मेरा भी, आपका भी। मेरे साथ अगर 1 इंटू दे देगा तो हम ही रहेगा ना भाई, आपके साथ अगर 1 इंटू दे दूंगा तो आप ही तो रहोगे ना। तो आपके लिए भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1, है ना। इसका आंसर 1 आएगा। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, 1। नेक्स्ट आओ, नंबर ऑफ साइड ऑफ ए पेंटागन, नंबर ऑफ साइड्स है ना ऑफ ए पेंटागन। पेंटागन का कितना साइड होगा, चलो कुछ चीज़ याद भी रखना होता है मैथमेटिक्स में, है ना, कुछ चीज़ याद भी रखना होता है। ट्राइंगल है, ट्राइंगल का कितना साइड है, 1 2 3 साइड, 3 साइड। क्वाड्रिलेटरल 1 2 3 4 साइड। ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, नेक्स्ट पेंटागन। दैट मीन्स आपको मालूम ही हो गया, पेंटागन 4 के बाद क्या आएगा, 5 ही आएगा ना। पेंटागन मतलब 5 साइड्स, ओके। 1 2 3 4 एंड 5 साइड पेंटागन। 6 साइड होने से हेक्सागन। आपका जो क्वाड्रिलेटरल है ना, उसमें आपका स्टार्टिंग में ही ये बॉक्स बना के लिखा गया है कितना साइड होने पे क्या बोला जाता है, एक बार पढ़ लो आप, है ना। तो क्या है, पेंटागन मतलब 5 साइड्स, 5 साइड, नंबर ऑफ साइड 5 होगा। हेक्सागन होने से 6 साइड, हेप्टागन होने से 7, ऑक्टागन होने से 8, नोआगन होने से 9 और डेकागन होने से 10, ओके। इसका बारे में आप गूगल में सर्च करके पढ़ लेना। आजकल का बच्चा 5G ज़माना का बच्चे है, सारे बच्चा भाई मोबाइल यूज़ करना तो आता है कि नहीं। तो आप गूगल पे भी आप पॉलीगन के बारे में एक तरह सुन लेना, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम आ गया नज़दीक। और मैंने सोचा नहीं था एक्चुअली क्लास 8 का भी मैं वीडियो बनाऊँगा, लेकिन बहुत सारा पेरेंट्स का या स्टूडेंट्स का ये सर बोर्ड एग्ज़ाम बहुत डर लग रहा है, तो भाई इसीलिए मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ, है ना। वैसे मैं क्लास 8 9 ये सब को पढ़ाता नहीं हूँ, 10 11 12 को ही मैं डील करता हूँ, ओके जी। फिर भी छोटे भाई लोग है, भाई बहन हैं, उनके लिए मैं बना लिया इसको। अब ये देखो बहुत सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जिसमें हर किसी का प्रॉब्लम होते हैं। प्रोडक्ट ऑफ XY YZ ZX, XY YZ ZX, प्रोडक्ट मीन्स क्या है, इंटू, कि ये वैल्यू को इंटू देने पे क्या होगा। अब अगर वो नंबर होता 2 इंटू 3 इंटू 4, बड़ा ही आसान है, 2 3 6 6 4 24, डाल देता, आंसर निकल के आ जाता। लेकिन ये तो वेरिएबल है ना, अल्फ़ाबेट मीन्स वेरिएबल है, तो इसमें ही सारा परेशानी है ना। तो देखो टेंशन मत लो, मैं आपका मल्टीप्लिकेशन मतलब वेरिएबल का अलजेब्रा का जो मल्टीप्लिकेशन होता है ना, मैं क्लियर कर दूंगा, है ना। कोई भी टाइप का मल्टीप्लिकेशन आप कर सकते हो। चलो इसको मैं यहाँ में दिखा दूँ, क्या किसको, XY मल्टीप्लिकेशन करना है ना। और जब भी वेरिएबल को लेंगे अल्फ़ाबेट का मल्टीप्लाई होगा ना, ऐसा सिंबल मत डालो, इंटू मत डालो। क्यों, क्योंकि x को भी तो ऐसा लिखा जाता है ना। इसलिए वेरिएबल का जो मल्टीप्लिकेशन होता है अलजेब्रा का, आइदर आप ये ब्रैकेट डालो या फिर आप ये पॉइंट देना है ना, ये पॉइंट देना है, ये पॉइंट देना है। पॉइंट मतलब मल्टीप्लिकेशन, नॉट डेसिमल इन अलजेब्रा। अलजेब्रा में पॉइंट मतलब मल्टीप्लिकेशन है, इंटू है। फिर भी आप हम लोग का ये आदत नहीं है, तो जब भी हम अलजेब्रा को लेकर डील करेंगे और इंटू देंगे तो हम लोग ये सिंबल यूज़ नहीं करेंगे, ब्रैकेट को यूज़ करेंगे, है ना। तो XY देन किसके साथ इंटू होना है, YZ, फिर से ब्रैकेट डालो। फिर किसके साथ भाई, ZX, तो इसमें भी ब्रैकेट डालो, डाल दिया। अब ये इंटू में आया। अब इंटू करने पे क्या होगा, इंटू करने पे क्या होगा, देखो सिंपल सा बात है। प्लस करने पे भी सेम अल्फ़ाबेट होने से प्लस होगा, है ना। माइनस में भी सेम अल्फ़ाबेट होगा जी, इंटू में भी सेम अल्फ़ाबेट के साथ सेम अल्फ़ाबेट का इंटू होगा। तो मैं एक सिंपल सा बात समझा दूँ आपको, मैंने x का पावर 2 और x का पावर 3, है ना।
आप दिल से बोलो इंटू देने पे वैल्यू इंक्रीज होता है ना डिक्रीज होता है? सबको मालूम है ना, इंक्रीज होता है सर। इंटू होने पे इंक्रीज होता है, वैल्यू बढ़ जाता है ना। तो इंटू दिया तो वैल्यू इंक्रीज ही होगा, लेकिन एक्स का वैल्यू तो मालूम नहीं है, हमारे को मालूम ही नहीं है भाई एक्स का वैल्यू क्या है। तो क्या इंक्रीज करूँ सर? अगर ये 2 होता या अगर 3 होता तो सर इंक्रीज होकर 6 होता है कि नहीं? इंक्रीज हुआ ना, तो इंक्रीज तो होगा, लेकिन यहाँ में वैल्यू मालूम नहीं है। सो इंक्रीज तो करना ही है। तो इंटू में क्या होगा, पावर जो ऐड हो जाएगा, है क्या? ओके, तो 2 + 3 कितना होगा? 2 + 3 कितना होगा? एक्स का पावर 5 बढ़ गया ना। ये देखो एक्स का पावर 2 था, एक्स का पावर 3 था, लेकिन यहाँ में एक्स का पावर 5 इंक्रीज हुआ ना। अच्छा, दैट मीन्स आप समझ ही गए होंगे, जब भी इंटू होगा अगर अल्फ़ाबेट सेम है तो उसका पावर प्लस हो जाएगा, है क्या नहीं? प्लस हो जाएगा। अच्छा, तो अगर ये x होता और ये x का पावर 2 होता तो क्या होता? देखो इसका पावर 2 है, दिखा रहा है ना 2, इसका तो दिखा नहीं रहा है, दिखा नहीं रहा है मतलब 1 है। तो क्या होगा, 1 2 प्लस करने पे 1 और 2 प्लस कर दो तो x का पावर 3 मीन्स x और x² को इंटू करने पे x का पावर 3 होगा, x3। ओके, तो सेम वैल्यू इंटू। तो सर और भी थोड़ा समझा दो, अगर ये x का पावर 2 है और ये y का पावर 3 है, अब क्या होगा सर? अब नहीं होगा, इंटू नहीं होगा। क्यों? ये x है और ये y है, सेम अल्फ़ाबेट नहीं है, तो इंटू नहीं होगा, डिवाइड भी नहीं होगा, प्लस भी नहीं होगा, माइनस भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। ओके, प्लस माइनस इंटू डिवाइड होने के लिए अल्फ़ाबेट भी सेम होना ज़रूरी है। तो देखो सारा का सारा इंटू में है, तो मैं सेम के साथ सेम को ही तो इंटू कर सकूँ, x इंटू एक्स। अब बोलोगे सर आप इंटू डाल दिया, एक्चुअली वो मेरे से भी गलती हुआ, x इंटू एक्स। अब इसका पावर क्या है? 1, इसका क्या है? कुछ दिया नहीं मतलब 1, तो इंटू में क्या होगा? पावर इंक्रीज होगा। वो इंक्रीज कैसे करोगे? प्लस कर दो, x का पावर 2, x इंटू एक्स, एक्स का पावर 2। ओके, तो यहाँ में भी वही होगा, ये x और ये x इंटू किया तो x का पावर 2 हुआ, है ना। y और y यहाँ में भी तो इंटू हुआ, तो ये भी एक, इसका पावर 1, इसका पावर 1, 1 + 1 2, और z भी इसका पावर 1, इसका पावर 1, ये दोनों मिलके z का पावर भी 2 हो गया। दैट मीन्स x² y² z² इसका आंसर होगा। तो क्या होगा भाई इसका आंसर? x² y² z², या फिर x का पावर 2, y का पावर 2, z का पावर 2। ओके, होप आपको समझ में आया। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़, द वैल्यू ऑफ 10 का पावर 0 + 5, मतलब क्या है? 10 का पावर 0 और 5 को प्लस करने पे क्या आएगा, है कि नहीं? अगर ये हटा देता तो बड़े ही आसान था, 10 + 5 सर 15, आसान है कि नहीं? कमबख्त ने क्या किया, पावर को दे दिया अंडा, और अंडा दिया तभी तो प्रॉब्लम शुरू हुआ। जिनको मालूम है इसका कहानी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जिसको मालूम नहीं है उसके लिए प्रॉब्लम ही है प्रॉब्लम। यहाँ में ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि रट्टा मार के आ जाऊँ मैं, कुछ भी लिख के आ जाऊँ, ऑप्शन नहीं है ना, आपको लिखना पड़ेगा। तो लिखने के लिए जानना भी पड़ेगा, कोई बात नहीं जी। चलो मैं समझा दूँ, कोई भी चीज़ का पावर, x का पावर 0 मतलब 1, कोई भी चीज़ का पावर 0 मतलब 1 है, 2 का पावर 0 वो भी 1 है, 100 का पावर 0 वो भी 1 है, किसी का पावर 0 मीन्स 1। अब हो गया 1 कैसे आते हैं, 1 कैसे आते हैं। अब 1 कैसे आते हो समझाने के लिए अलग वीडियो बनाना होगा, कि उसका भी थोड़ा टाइम चाहिए मेरे को, है ना। मैं स्पेशली इस एग्जामिनेशन का थ्रू, इस क्वेश्चन का थ्रू आपका पूरा बुक का इन्फॉर्मेशन आपको नॉलेज देने का कोशिश में हूँ। चलो फिर भी मैं समझा दूँ। देखो अब यार वो फिर लो एंड एक्सपोनेंट वाला कहानी चैप्टर में चला जाना पड़ेगा, है ना। फिलहाल आज के लिए ये समझ के रखो कि किसी का पावर 0 मतलब 1 है ना। मैं इसका अलग वीडियो में समझा दूंगा। ओके जी, तो इसका क्या हो गया, अब तो मालूम ही हो गया, 6 आंसर आएगा ना 6। किसी का पावर 0 मतलब 1 है, और ये 5 और निकल के आया 6। तो इसका आंसर क्या हो गया, 10 का पावर 0 + 5, 10 का पावर 0 मतलब 1, और 1 + 5 मीन्स 6 है इसका आंसर। लास्ट है सम ऑफ द मेजर ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। सर इसको तो किसी भी स्टूडेंट को बोलने का ज़रूरत नहीं है, सारे बच्चों को मालूम है। सम ऑफ द मेजर ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल मतलब क्या है, ट्राइंगल का 3 एंगल प्लस करने पे क्या आएगा। ये एक ट्राइंगल है ना, इसका ये एक एंगल है, दूसरा एंगल है, ये तीसरा एंगल है भाई। और सारे बच्चों को मालूम है ट्राइंगल का 3 एंगल मिलाने से 180 होते हैं, है ना। ट्राइंगल का 3 एंगल प्लस करने पे 180 होते हैं। अच्छा, अगर भूल गया एग्जाम में, अगर भूल गया तो दूसरा भी ऑप्शन है,
किसी भी पॉलीगॉन, पॉलीगॉन मतलब जानते हो ना, सबसे स्मॉलेस्ट पॉलीगॉन ट्राइंगल है, मतलब लाइन सेगमेंट, सीधा लाइन से अगर किसी को बंद कर दूँ, फिगर को बंद कर दूँ, वो पॉलीगॉन है। 1 2 3 4 5 ये पॉलीगॉन है। 1 2 3 4 5 6 पॉलीगॉन है। 1 2 3 4 5 6 7 पॉलीगॉन है। लेकिन 1 2 3 4 5 और टेढ़ा कर दिया, ये लाइन है क्या, ये लाइन है क्या, तो पॉलीगॉन नहीं होगा। सीधा लाइन से अगर फिगर क्लोज हो गया तो वो पॉलीगॉन है। और कोई भी पॉलीगॉन का अंदर का एंगल का मेजर साम लाने का फॉर्मूला है n-2 इंटू 180 डिग्री, है ना। ये बहुत काम का फॉर्मूला है, कोई भी क्लासेस में, इवन क्लास 12 में भी यूज़ होता है, 10 में भी यूज़ होगा, 12 में भी यूज़ होगा, है ना। इसको याद रख लेना है कि कोई भी पॉलीगॉन का अंदर का मेजर अगर टोटल जानना है तो n-2 - 180, और ये n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स। ओके, तो उस हिसाब से ट्राइंगल का भी एंगल का मेजर 180 अगर याद है डायरेक्ट ही लिख लिया, अगर याद नहीं यार ये फॉर्मूला अगर याद है तो n-2 इंटू 180, है ना। n क्या है, 3 साइड, नंबर ऑफ साइड 1 2 3, 3 - 2 इंटू 180, 3 से 2 जाने से क्या होता है भाई, 1 होता है, और 1 इंटू 180, 1 इंटू 180 180, है ना। ट्राइंगल का 180 होता है। तो अब देखो मैंने और एक क्वेश्चन जो यहाँ में आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन का जानकारी भी देता हूँ, आपका बुक में है कि सम ऑफ डिग्रीज ऑफ ए पॉलीगॉन हैविंग कितना साइड दे दूँ मैं, चलो जी मैं दे दिया भाई 21 साइड्स, कि ऐसा पॉलीगॉन है जिसका 21 साइड्स है, उसका सम ऑफ डिग्री एंगल मेजर कितना होगा। अब मालूम है भाई, कोई भी बोल लो ना सर, साइड अगर मालूम है तो मैं इसे से लगा कर निकाल लूँगा ना, n-2 इंटू 180, और n है नंबर ऑफ साइड्स, 21 डाला -2 किया, है ना, इंटू 180, और यहाँ से 19 आया, और ये 180 और इंटू करके जो भी आया है ना, 19 इंटू 18। अच्छा, अब जैसे कि पेंटागन कितना होता है, 5 साइड्स, पेंटागन का 5 साइड्स होते हैं, फॉर्मूला क्या है, n-2 इंटू 180, पेंटागन का एंगल मेजर लाने का। तो n क्या है पेंटागन का, 5 साइड्स, 5 - 2 इंटू 180, है ना, और 3 - 180, और 3 से 180 को इंटू देने पे क्या आता है वो मालूम है। एक तो अगर डायरेक्ट याद कर लिया करो, या फिर ये फॉर्मूला कोई भी पॉलीगॉन का एंगल साम लाने का फॉर्मूला है n-2 इंटू 180। तो ट्राइंगल का कितना होगा, 180 होगा, 180 होगा। एक ट्राइंगल में टोटल 180 होते हैं, 180। ओके, तो थोड़ा ज़्यादा स्पीड से भी बोल दिया होगा, जो भी हो माफ़ी ठाकुर, मुझे माफ़ कर दे ठाकुर, ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर, ऐसा भी नहीं बोलूँगा भाई आपको, ठीक है जी। तो अब क्या है, मैं सेक्शन बी है ना, अब सेक्शन सी डी और ई भी जाना है ना। टोटल 31 क्वेश्चन है इस पेपर में, तो मैं सारा क्वेश्चन को आपके लिए बढ़िया से समझा दूंगा भाई। आप सिर्फ समझो और स्किप करके वीडियो को मत देखो, और फिर देखने से फिर मुझे गाली मत दो, है ना, है कि नहीं। और सब्सक्राइब नहीं करना है, लाइक नहीं दबाना है, शेयर नहीं करना है। क्यों, मेरा पढ़ाने वाला को समझ में नहीं आएगा तो काहे का सब्सक्राइब, काहे का लाइक, काहे का शेयर है कि नहीं। मत करो यार, मत करो। अगर समझ में आया तो ही कुछ करो। ओके जी, मिलते हैं।